दफ़ा का जिक्र है कि सरसब्ज पहाड़ियों और आलीशान महलात की सरजमीन में एक मेहरबान आदमी रहता था जिसकी 2 बेटियां थीं, समरा और सारा। उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और बहनें एक दूसरे का सहारा बनी हुई थीं। दोनों गैर मामूली हुस्न की मालिक थीं। बड़ी बहन समरा के सुनहरे बाल सूरज की रोशनी में चमकते थे और उसकी आंखें जंगलों की तरह सरसब्ज थीं, जबकि छोटी बहन सारा की गहरे से आबाल मोतियों से सजे रहती और उसकी नीली आंखें समंदर की गहराइयों जैसी थी। मगर उनका हुस्न ही उनकी वाहिद खूबी ना थी। समरा एक माहिर कालीन बुनने वाली थी जो पूरे सल्तनत को ढांपने वाला कालीन बुन सकती थी, जबकि सारा इतनी माहिर बावर्चन थी, एक अंडे की खोल में पूरे मुल्क के लिए खाना तैयार कर सकती थी। अगरचे उनका बाप एक मोहब्बत करने वाला शख्स था, लेकिन इसने दूसरी शादी कर ली और उसकी नई बीवी बहनों से सख्त नफरत करती थी। इस औरत ने जहर भरे अल्फाज से शोहर के कान भर दिए और उसे यकीन दिला दिया कि ये लड़कियां उसके लिए बोझ हैं। आखिरकार इस औरत के बहकावे में आकर बाप ने एक हौलनाक फैसला कर लिया, वो अपनी बेटियों को वीराने में छोड़कर आ जाएगा। एक सुबह बाप ने समरा और सारा को बाग में साथ चलने को कहा, बहाने के तौर पर कि वो सबसे ज्यादा रसीले सेब चुनेंगे। अपने वालिद के साथ वक्त गुजारने की खुशी में बहनों ने अपने बेहतरीन रेशमी लिबास पहने। समरा ने सुर्ख रंग का लिबास जिस पर खूबसूरत कढ़ाई थी और सारा ने गहरा नीला लिबास पहना जिस पर नन्हे मोतियों की कढ़ाई थी जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। जब वो अपने वालिद के पीछे जंगल में चल रही थीं, तो उनकी हंसी दरख्तों में गूंज रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थीं कि उनका वालिद पहले ही एक गहरा गड्ढा खोद चुका था और उसे एक नाजुक कपड़े से ढांप दिया था जो जमीन से तकरीबन अलग नजर नहीं आता था। एक अजीमुशान सेब के दरख्त की शाखों पर चढ़ते हुए इसने आवाज दी, करीब आओ प्यारी बेटी, सबसे मजेदार सेब यहाँ हैं। वालिद पर मुकम्मल एतमाद करते हुए समरा और सारा आगे बढ़ीं और अचानक जमीन उनके पैरों तले गायब हो गई। दुनिया घूमती हुई महसूस हुई जब वो अंधेरे में जाग रही। आखिरी मंजर जो उनकी आंखों ने देखा वो उनके वालिद का चेहरा था जो गड्ढे में झांक रहा था। गम उसकी आंखों में वाज़ेह था, लेकिन फिर उसने रुख मोड़ लिया और उन्हें वहीं छोड़कर चला गया। गड्ढा बहुत गहरा था, उसकी नम दीवारें उनके गिर्द सिमट रही थीं। सारा ने अपनी बहन का बाजू मजबूती से थाम रखा था। उसका नीला लिबास मिट्टी से लथपथ हो चुका था, जबकि समरा का सुर्ख लिबास मध्यम रोशनी में हल्की सी चमक दे रहा था। दिन गुजरते गए और भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया। इब्तिदा में सारा ने अपनी महारत से खाने की कोई सबील निकालने की कोशिश की। छोटे पत्थरों को तोड़कर ये उम्मीद की कि शायद उनके नीचे कुछ खाने के काबिल चीज हो, मगर वहां कुछ भी न था। जब नकाहत गालिब आने लगी तो समरा ने दुआ मांगी और मुअज्जिज़ाना तौर पर उसके हाथ बदल गए, एक कुदाल में और दूसरा बल्चे में तब्दील हो गया। उम्मीद की एक नई किरण जागी और उसने जमीन खोदनी शुरू कर दी। उसके सुनहरी बाल मिट्टी से अटे हुए थे, मगर उसकी सब्ज आंखों में अज़म की चमक थी। घंटों की अनथक मेहनत के बाद सारा, जो कमजोरी से निढाल हो चुकी थी, आहिस्ता आवाज में हौसला देती रही। आखिरकार समरा की बिरचे वाले हाथ ने जमीन को चीर डाला और एक रास्ता बन गया। रोशनी अंदर दाखिल हुई और जैसे ही वो दोनों बाहर निकली, ताजा हवा में गहरी सांसें लेने लगी। वो शाही महल के करीब उसके शानदार इस्तबल के अंदर निकल आई। घोड़ों और ताजा घास की खुशबू ने उन्हें घेर लिया और शाही घोड़ों के लिए रखे गए सुनहरी बादाम और रसीले किशमिश को देखकर उनके पेट भूख से मचलने लगे। मजबूर होकर सारा ने मुट्ठी भर बादाम और कशमिश इकट्ठी की और अपनी बहन के साथ बांट लें। कई रातों तक उन्होंने सिर्फ इतना ही चुराया कि जिंदा रह सकें। उनके कभी शानदार नजर आने वाले रेशमी लिबास अब तार तार हो चुके थे, मगर फिर भी अस्तबल की मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। लेकिन जल्द ही शाही अस्तबल के निगहबान ने महसूस किया कि घोड़े कमजोर हो रहे हैं और उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात वो घास के ढेर के पीछे छुप गया और सारा को अस्तबल में घुसते देखा। उसके चमकदार स्याह बाल चांदनी में झुलमलाने लगे जब उसने खुराक की तरफ हाथ बढ़ाया। निगहबान ने फौरन उसकी कलाई थाम ली और जोर से चलाकर पहरेदारों को बुलाया। दोनों बहनों को घसीटकर बादशाह के सामने लाया गया, जो एक नौजवान और आलीशान हुक्मरान था, गहरे सुर्ख और सुनहरी लिबास में मलबूस। उसकी तेज नजरें नरम पड़ गईं जब उसने समरा को देखा, जो अपनी चमकदार मगर अब बोसीदा पोशाक में वकार के साथ खड़ी थी, और सारा को, जिसका गहरा नीला लिबास अब भी अपनी साबका शान की झलक रखता था। तुम कौन हो और मेरे घोड़ों का चारा क्यों चोरी कर रही थी?
बादशाह ने सख्त लहजे में सवाल किया, लेकिन रहम की भीख मांगने के बजाय समरा ने गर्दन ऊंची की और एतमाद से जवाब दिया, आली जा, हमने लालच में नहीं बल्कि बका के लिए चोरी की। अगर आप हमें मौका दें तो हम अपनी कदर साबित कर सकते हैं। बादशाह को तजस्सुस हुआ और उसने पूछा कि वो क्या कर सकती हैं। सारा ने वादा किया कि वो एक ऐसा कालीन बुनेगी जो पूरे सल्तनत को ढांप लेगा, जबकि सारा ने कहा कि वो एक अंडे के छिलके के अंदर पूरे दरबार के लिए ज़ियाफत तैयार कर सकती है। बादशाह को शक तो था मगर वो हैरान भी हुआ, लिहाजा उसने उन्हें आजमाने का फैसला किया। सारा को सल्तनत का सबसे शानदार करखा दिया गया। अपनी माहिराना उंगलियों से उसने एक दिल फरेब कालीन बुना। सोने और चांदी के धागे आपस में इस तरह मिले हुए थे कि पहाड़ों की वुस्सत, दरियाओं का बहाव और टमटमाते सितारों का अक्स नुमायां हो रहा था। ये जादुई कपड़ा महल के फर्श से भी आगे तक फैलता दिखाई दे रहा था। उसी दौरान सारा ने अपनी डिश तैयार की। उसने एक अंडे का छिलका तोड़ा और अपनी उंगलियों की एक हल्की जुम्बिश से एक शानदार दावत पेश कर दी। लजीज गोश्त, खुशबूदार चावल और गरम नान, सब कुछ नाजुक अंडे के छिलके। मैं आ गया। दरबार हैरत से दमबखुद रह गया। बादशाह उनकी महारत से मशहूर होकर अपने तख्त से उठा और उनकी जानिब बढ़ा। तम महज चोर नहीं हो, उसने कहा। उसकी नजरें समरा पर जम गईं, जिसकी जमुर्दी आंखों में खामोश अज़्म झलक रहा था। उनकी हिम्मत और हुनर से मुतासिर होकर बादशाह ने समरा को निकाह का पैगाम दिया, ये वादा करते हुए कि वो हमेशा उसकी इज्जत और कद्र करेगा। सारा को भी इज्जत और एहतराम के साथ महल में एक खास मकाम दिया गया और वो शाही बावरचन बन गई। उसके मौजिज़ाती पकवान पूरे मुल्क में मशहूर हो गए। वो बहनें जो कभी छोड़ दी गई थीं, अब शाही महल के ऐन वसत में खड़ी थीं। उनके कभी फटे हुए लिबास अब शाहाना रेशम में बदल चुके थे और उनके गम की जगह खुशी ने ले ली थी। जब उनके वालिद को उनके उरूज की खबर मिली तो वो माफी की भीख मांगने लगा, मगर समरा जो दिल की नरम थी जान चुकी थी कि हर जख्म भरने के काबिल नहीं होता। अपनी बहन के साथ और एक पूरी सल्तनत को सामने देखकर समरा ने दानाई से हुकूमत की। उसके सुनहरी बाल जवाहरात से सजे हुए थे और उसकी जमुर्दी सब्ज आंखें हमेशा जरूरतमंदों की खबरगिरी करती थीं। और सारा अपने मोतियों से सजे गहरे नीले शाही लिबास में हल्की राहदारियों को अपनी मौजज़ाती खानों की खुशबू से महकाती रही, ये यकीनी बनाते हुए कि उनकी सल्तनत में कोई भी भूख का शिकार न हो, जैसा कि वो खुद एक ज़माने में थी। यूं वो दो बहनें जो कभी तन्हा छोड़ दी गई थीं, सब्र, हिम्मत और वकार की मिसाल बन गईं और उनके नाम हमेशा तारीख के सुनहरी धागों में बुन दिए गए।